नमो वाकं ब्रूमो नयन रमणीयाय पदयो तवास्मै द्वन्द्वाय स्फुटरुचिरसालत्तकवते असूयति अत्यन्तं यदभिहननाय स्पृहयते पशूनामीशान प्रमदवन कंकेलितरवे। हे मां, आपके चरण हमारे नेत्रों को बहुत आनंद देते हैं। नयन नव रमणीय ऐसे तो आपके चरण हैं और आपके चरण चमकते हैं, बहुत सुंदर। और आपके चरणों में ये लाल रंग का आलता अतीव सुंदर लगता है माँ, बहुत रमणीय। हे माँ, कभी कभी जब आप अशोक वाटिका में चलती हैं तो माँ के सुधा सागर में अशोक वाटिका है, खूब ढेर सारे अशोक वृक्ष हैं। अशोक का अर्थ होता है जिसको शोक न हो, शोक यानी दुख, और अशोक यानी जिसको दुख ही ना हो। तो अशोक जितने वृक्ष हैं आपके श्रीनगर में, वहां किसी को कोई दुख है ही नहीं सारे वृक्ष को। लेकिन कभी कभी कोई कोई वृक्ष उनमें फल फूल नहीं आते तो वो बड़ा इंतजार करते हैं कि माता कभी आएंगी तो हमें अगर छू देंगी माता तो हमें हमारे अंदर भी फूल आने लगेगा। तो कभी कभी आप और शिव जी दोनों अशोक वाटिका में चलते हैं, घूमते फिरते जाते हैं, और आप तो अशोक वृक्षों की बात को समझ जाती हैं। तो आप ऐसे ही चलते 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 किसी एक अशोक वृक्ष, उसको कंकली कहा गया, किसी एक अशोक वृक्ष को आप अपने पैरों से ऐसे थोड़ा सा लात मार देती हैं, तो वो अशोक वृक्ष इतना रोमांचित हो जाता है, इतना खुश हो जाता है, अरे अब मेरे अंदर फूल आएंगे, अब मेरे अंदर फल आएंगे। और अशोक वृक्ष में ऐसा रोमांच होता है, रोमांच होता है, उसकी पत्तियां हिलने लगती हैं, और इतना ही नहीं, पेड़ हिलने लगता है, और पेड़ जब हिलता है तो उसके अंदर से प्यार से इतना अश्रु निकलता है पेड़ के अंदर से कि मकरंद ऐसे चूने लगते हैं। उसको देखा देखी और भी अशोक वृक्ष रोमांचित होते हैं, पूरी वो अशोक वाटिका रोमांचित होती है और मकरंद सब में से चू रहे हैं। शिवजी देखते ये क्या हो गया। शिवजी को समझ जाता है, तुमने अपने चरण कमलों से इनको ताड़न किया ना, अभी मारा ना तुमने। तो मां मुस्कुरा देती है। तो शिवजी कहते हैं, क्यों मारा उनको, हमको भी तो कभी मार दो अपने चरणों से। माँ कहती, ये कैसी बातें आप करते हो, ये क्या बात है, मैं कैसे आपको चरणों से मारूंगी। ये तो उनका प्यार है, गलती से मेरा लग गया, उनकी इच्छा थी, मेरी गलती से पैर चरण लग गया, मैं किसी को मारती नहीं ऐसे चरणों में। तो बोलते हैं अच्छा। फिर अशोक को देखते हैं शिव जी कि मैं ना, मुझे ना तुमसे ईर्ष्या हो रही है। अशोक वृक्ष, अशोक वृक्ष क्या बोलेगा, मुस्कुरा रहा है, रो रहा है प्यार से ये दोनों को देख करके। वो बोलते हैं, मुझे ना तुमसे ईर्ष्या हो रही है, ये ललिता जाती है और तुमको चरणों से मारती है, मैं तो इसको बोलता हूं तो मुझे नहीं मारती, ये तुमको ज्यादा प्रेम करती है लगता है। फिर ललिता को देखते हैं, माँ को, ललिते मैं भी तो तुमसे उतना ही प्रेम करता हूँ, इनसे ज्यादा प्रेम करता हूँ। तुम मुझे कैसे भी मार दो, इनको तो तुमने प्रेम से मारा, मुझे ना तुम क्रोध में भी मार दो, तुम क्रोध में भी अगर मेरे पर चढ़ जाओगी ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुम जब काली बनती हो ना तो मेरे ऊपर चढ़ती हो ना, मुझे प्यार से, मुझे गुस्से में आकर के मुझे मार देती हो अपने चरणों से, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम मुझे मारा करो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा क्रोध, ये दोनों ही मुझे बहुत भाते हैं। मुझे तो इस समय इस अशोक से बहुत ईर्ष्या हो रही है कि उसको तुम्हारे चरणों की ताड़न मिला और मुझे नहीं मिला, मुझे भी जल्दी दो। माँ बोलती है, चुप करो। मैं समझती हूँ तुम्हारा प्रेम कैसा है, लेकिन मैं तुम्हें कैसे ताड़न दूंगी, मैं तुम्हें नहीं ताड़ सकती, मैं तुम्हें मार नहीं सकती। इसलिए तो शिव जी बोलते हैं, आज मेरी किस्मत नहीं है, कोई बात नहीं है अशोक, आज तुम लकी हो। हाँ, लेकिन मुझे तुमसे बहुत जलन हो रही है। तो यहां पर लिखा गया है कि असूयति अत्यंतम, शिव जी को बहुत असूया का भावना आ रहा है, जलन हो रही है। यद भी हननाय स्पृहते पशुनाम ईशानम प्रमोदवन, कि प्रमोदवन में जब घूम रहे थे तो उन्होंने, जब ललिता जी ने अशोक जी को, अशोक वृक्ष को छुआ है, शिव जी को बहुत ज्यादा जलन हुआ है। तो इसी